जैसा आप जानते ही हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स बम्बई में हैं। और इनके पीछे ईस्टर्न और सदर्न नेवल कमांड की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट के सिंह। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है और सदर्न नेवल कमांड कोचिन में है। और ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ओसा मिसाइल, जो कि दूर तक जाती है। एंटी सबमरीन मिसाइल्स हैं, कुछ हवाई जहाज मारने के लिए वाली मिसाइल्स हैं, कुछ सबमरीन को मारने की मिसाइल्स आपके सामने से निकाली जा रही हैं। और जो पैराशूट आप देख रहे हैं ये मार्क 44 टॉर्पीडो है, जो कि हवाई जहाज से छोड़ा जाता है सबमरीन को मारने के लिए। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सर्वरी कमांडर, ये भारतीय नौसेना की प्रथम पनडुब्बी है। इसमें लगभग 100 व्यक्ति कार्य करते हैं। और इसके पीछे एक मॉडल है सबमरीन कलवरी का, जो कि भारतीय नौसेना में 15 साल पहले आई थी। करीब 100 दिन एक साथ पानी के नीचे रह सकते हैं और टॉर्पीडोज छोड़ सकते हैं दुश्मन के जहाज़ों को। इनके पीछे आप देख रहे हैं एंटार्क्टिका एग्जीबिशन का एक फ्लोट, जिसका नेतृत्व कमांडर DS परार कर रहे हैं, जो कि एंटार्क्टिका खुद गए थे। और पायलट जो है इसके लेफ्टिनेंट कमांडर संधू, वो भी निकल रहे हैं। आप जैसा देखते हैं बर्फ है, पेंगुइन्स है, जिस तरह रहने का तरीका था वो सब आपके सामने का है। और कमांडर संधू जो नेतृत्व इसका कर रहे हैं, उन्हें आज शौर्य चक्र भी प्रदान किया गया है। चेतक हेलीकॉप्टर नेवी का। The legendary feat of the Air Force during 1965 and 1971 operations are an open book. Leading the Air Force contingents is the Air Force Band. और एयर फोर्स जैसा आप जानते ही हैं, पिछले साल 50 साल इन्होंने पूरे किए। एयर फोर्स का बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर RM विल्सन, और जो धुन बजा रहे हैं विजय भारत, जो लेट मास्टर वारंट ऑफिसर J. जॉर्ज ने लिखी थी। पहली टुकड़ी 75 जवानों की स्क्वाड्रन लीडर वाई सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी को सलाम करती हुई। पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट SS पुरी, और उनके पीछे दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट HPS नट। 75 जवान आगे, 75 जवान पीछे, शान से मार्च करते हुए राष्ट्रपति जी को सलामी करते हुए एयरफोर्स के जवान। अजीत मार्क 1, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बना है। इनके जितने रॉकेट्स और बॉम्ब्स जो चला सकते हैं वो आपको साफ दिख रहे हैं विंग्स के नीचे। 701 ऑरफेस इंजन इसके अंदर है। दुश्मन के जहाज या दुश्मन को जमीन पर मारने के काम पे। और इसके पीछे पहली दफा दिखा रहे हैं हिंदुस्तान प्रोपेलर ट्रेनर 32 हवाई जहाज, जो कि सन 85 से स्टैंडर्ड बेसिक ट्रेनर बन जाएगा हमारी वायुसेना का। HP-32 हिंदुस्तान प्रोपेलर ट्रेनर 32 जहाज। 2 शख्स बैठ सकते हैं, ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर और प्यूपल। इसके पीछे आप देख रहे हैं मिसाइल्स R-23R हवाई मारने वाली, R-23 इंफ्रारेड, R-13 इंफ्रारेड, सारी 4, ये सब मिसाइल दुश्मन के हवाई जहाज को मार सकते हैं। और जो पहले 3 मैंने आपको बताए थे वो मिग हवाई जहाज में। और उसके पीछे बॉम्ब्स और रॉकेट्स
और रिटार्डेड बॉम्ब्स, जिस पे पीछे आप छोटे पैराशूट देख रहे हैं, ये दिखाए जा रहे हैं। रॉकेट पार सलामी मंच के बिल्कुल सामने ये झांकी जाते हुए। तरह तरह के रॉकेट्स और बॉम्ब्स, और इनके पीछे आप देख रहे हैं कि अगर पानी में कभी कोई जहाज गिरे तो उसके जवान अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बड़ी डिंगी, छोटी डिंगी, सब लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और इजेक्शन सीट। जो जहाज बहुत तेज चलता है उसके अंदर से निकलने का यही तरीका है कि आप इजेक्शन सीट को फायर करिए और बाहर निकल आए। और इसके पीछे पिचोरा जमीन से हवा में मारने के, जहाज को मारने के लिए मिसाइल, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है इसमें, जो पहले चलाता है और फिर जब सेपरेशन के बाद लिक्विड प्रोपेलेंट हो जाता है। पिचोरा जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। और अब इन झांकियों के बाद गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर का बैंड वो गंगोत्री धुन प्रस्तुत करता हुआ, कदम से कदम मिलाता हुआ सलामी मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ। Following the Air Force column is the band contingent of the Guards. पिक्चर की बाईं ओर आप देख रहे हैं भूतपूर्व जवान जिसका नेतृत्व सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन टी लक्ष्मीपति कर रहे हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि that old soldiers never die, they just fade away। छाती अब भी निकाले हुए फुर्ती से मार्च करते हुए राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए ये भूतपूर्व जवान उनका स्वागत किया। ये जिनका जीवन समर्पित रहा राष्ट्र को, जिन्होंने राष्ट्र को आज का स्वरूप दिया है, उनको सैनिक सलामी मंच के सामने से आगे बढ़े। और अब जो टुकड़ी सलामी मंच के करीब पहुंच रही है, आज सैनिक दलों के दस्ते की, उनमें सबसे आगे हैं सीमा सुरक्षा दल के ऊँट, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं जवान कमांडेंट सलामी मंच के सामने से निकलते इनके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कैमल रेजिमेंट, ऊंट रेजिमेंट का नेतृत्व श्री भोपाल सिंह डिप्टी कमांडेंट कर रहे हैं। तलवार झुकाई, राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया। सन 65 से ये कैमल रेजिमेंट अभी तक महावीर चक्र, वीर चक्र जीत चुकी है और हमारे बॉर्डर्स की देखभाल करती हैं, जैसा नाम बताता ही है। The Camel contingent is the border security force in front of the facility base now. This contingent is led by Sri Gopal Singh, Deputy Commandant, and is और यही सिर्फ एक कैमल कोर है हमारे देश में। established in 1965, has earned fame both during war and peace. It has to its credit many awards and decorations, including Mahavir Chakra and Veer Chakra. Following the Camel contingent is सीमा सुरक्षा दल के ऊंट the band is playing the tune Shere Jawan. और इनके पीछे सीमा सुरक्षा दल का बैंड शेरे जवान बजाता हुआ राष्ट्रपति जी की ओर आ रहा है। और इनके पीछे डिप्टी कमांडेंट उमेद सिंह के नेतृत्व में एक
सूर्यमा सुरक्षा दल की टुकड़ी राष्ट्रपति जी को सलामी देते हुए। अंग्रेजी में ये लोग कहते हैं गिव अस एनी टास्क एनी टाइम एंड वील डू इट। सीमा सुरक्षा दल। पूरब की रक्षा धुन प्रस्तुत करते हुए आवाज गति से आगे बढ़ता हुआ असम राइफल्स बैंड सलामी मंजिल। और ये है असम राइफल्स का बैंड और उनके ठीक पीछे पीछे और वो धुन बजा रहे हैं पूर्व की रक्षा। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय सेना के असम राइफल्स का गठन 1890 में हुआ था। जिसे 3 अक्टूबर तक 22 की टिकट और 5 की और इनके ठीक पीछे है असम राइफल की एक टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन SS राघव, जो कि भारतीय आर्मी में है। असम राइफल सन 1835 में इसका जन्म हुआ था और अभी तक 3 अशोक चक्र, 22 कीर्ति चक्र और 5 वीर चक्र जीत चुके हैं। असम राइफल्स की ये एक टुकड़ी। और अब जो दस्ता सलामी मंच के करीब पहुंच रहा है वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस का। इसमें पिछले 2 वर्षों में भर्ती किए गए जवान हैं। इनका नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट AK टैग। ये दस्ता देश के पुराने बलों में है, जिसका गठन 1939 में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर। और सलामी मंच की ओर आते हुए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक टुकड़ी जिसका नेतृत्व श्री AK त्यागी डिप्टी सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं। सन 39 से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इस देश की देखभाल कर रही है। और ये टुकड़ी के जितने जवान हैं उनकी सर्विस सिर्फ 2 साल या उससे कम है। और उनके पीछे सेंट्रल रिजर्व पुलिस बैंड भारत के जवान बजाता हुआ राष्ट्रपति जी के सामने से सलामी देता हुआ निकल रहा है। और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस का नेतृत्व करते हुए कंपनी कमांडर SS कंवर राष्ट्रपति जी को सलामी दे रहे हैं। अभी नवम एशियाई खेलों में इन्होंने एंटी टेररिस्ट कवर दिया था पूरे गेम्स को। इनका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठ। और इसके पीछे मार्च करता हुआ दस्ता, जिसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट के बलराम। इनके पीछे कोस्ट गार्ड की ये टुकड़ी श्री K बलराम असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी के सामने से सन 78 में इसका जन्म हुआ था और हमारे समुद्री सीमाओं की देखभाल करने का सबसे बड़ा काम यही करते हैं। और सुनने में आया है कि कोस्ट गार्ड दिल्ली पुलिस में और भी बड़ा किया जा रहा है। बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इसका नेतृत्व राष्ट्रपति का पुलिस पदक का दिल्ली पुलिस कमांड जिसका के नेतृत्व इंस्पेक्टर चित्ताराम सुब्रातो बजाते हुए राष्ट्रपति जी सामने। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी जो आप देख रहे हैं इसका नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस RL मीना। खाकी पगड़ी, नीला उस पे बैंड लगा हुआ, नीला ही कुल्ला, लाल फ्रिंज
और अंगोला शर्ट, स्कार्फ्स, दिल्ली पुलिस की सफेद लेगिंग्स, बहुत बढ़िया मार्च करते हुए राष्ट्रपति जी सामने से निकले। अभी तक 107 अफसर और जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिल चुका है दृढ़ता के लिए। और इनके पीछे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ये टुकड़ी असिस्टेंट कमांडर एमएन अबरोल के बीच नेतृत्व में ये 13 साल पुरानी फोर्स हमारे देश की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो हैं उन सब की देखभाल करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 115 पब्लिक सेक्टर्स की देखभाल करते हैं। कुल 3000 आदमी हैं इसमें। नीले पगड़ियां चमकती हुई और सीएस उसके पीछे सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स के बैंड की टुकड़ी बैंड जो कि बजा रही है धुन कदम बढ़ाए जा। और सामने आपके होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस की एक टुकड़ी जिसका के नेतृत्व कर रहे हैं मिस्टर बाबूलाल, श्री बाबूलाल। इनका इंसिन जो है वो कहता है निक्षम सेवा। 75 वॉलंटियर्स हैं जो कि होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस दिल्ली के जो हैं। जो नागरिक 18 और 50 साल की उम्र के बीच में हो वो इसमें काम कर सकते हैं। और उनके पीछे होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस कमांड धुन बजाता हुआ राष्ट्रपति जी के सामने से। माजी दाई और उनके पीछे सिविल मिलिट्री फोर्स दिल्ली फायर सर्विस से जॉन एम्बुलेंस की एक टुकड़ी जिसका नेतृत्व श्री जोगिंदर सिंह डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने से निकले। 25 ये तीनों मोबाइल सिविल इमरजेंसी फोर्स दिल्ली फायर सर्विस और जॉन एम्बुलेंस के जवान और उनके पीछे दिल्ली फायर सर्विस का बैंड ऑफिसर गुरदयार सिंह के नेतृत्व में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बजाते हुए। थोड़ी देर में नेशनल कैडेट कोर के जवान आपके सामने से निकलेंगे। आगे का हाल जसदेव सिंह। राजपंथ लगता है जैसे जीवंत हो उठा है। मान्य अतिथि नाइजीरिया के राष्ट्रपति महामान्य अलहाजी शेख उस्मान अली शागारी प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर की पहली टुकड़ी कमान सीनियर एंड ऑफिसर आरती त्रिखा के हाथ में है जिन्होंने सलामी दी अभी राष्ट्रपति को। कदम से कदम मिलाते हुए ये बालिकाएं जूनियर डिवीजन की हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी एक दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कि वक्त ज़रूरत पर वो देश के काम आ सके। ये लड़के जूनियर डिवीजन के हैं और उनके बाद है एनसीसी बैंड, आपका जाना पहचाना बालिका विद्यापीठ पिलानी।
लय और ताल के ये समागम सारा स्थल राजपथ पर जैसे उत्साह और उमंग से थिरकने लगा। राष्ट्रपति जीवन की उमंगें और खुशियां जैसे साकार होकर राजपथ पर आ उपस्थित हुई हैं। और ये दस्ता है सीनियर डिवीजन लड़कियों का। सैनिक प्रशिक्षण के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स को पर्वतारोहण, पैराशूट से कूदने, घुड़सवारी और साथ ही साथ समाज सेवा के कार्यों की शिक्षा भी दी जाती है। लड़कों के बाद ये सीनियर डिवीजन बॉयज, लड़कियों के बाद थल सेना विभाग से। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने उन वीरों के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प किया है, जिन्होंने कितनी ही बार भाग्य की लकीरें बदल दी। सफेद वेशभूषा में सज्जित ये हैं कल के हमारे सागर के प्रहरी, नौसेना सीनियर डिवीजन। देश की प्रगति के कदम की तरह आगे बढ़ते हुए सलामी मंच के सामने उन्होंने राष्ट्रपति को सलामी दी। इन्हें जहाजों पर प्रशिक्षण दिया जाता है और सिखाया जाता है कि समुद्र की तूफानी लहरों से किस तरह से मुकाबला किया जा सके अगर देश को जरूरत पड़े तो। और ये आने वाले कल में हमारे आकाश के पहरेदार होंगे। सीनियर डिवीजन बॉयज वायुसेना विभाग। एक और बैंड एनसीसी कैडेट्स का, सैनिक स्कूल गोपालपाड़ा आसाम और कुंजपुरा सैनिक स्कूल हरियाणा। और बैंड की इस मधुर स्वर लहरी पर आगे की तरफ बढ़ता हुआ राजपथ पर यह है घुड़सवार दस्ता एनसीसी का। रस्मी पोशाक इनकी लाल कमीज, सफेद ब्रीचेस, काले फुल बूट, निगाहें सामने की तरफ। इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है सिकंदराबाद, महू, जबलपुर, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में। लड़के और लड़कियां दोनों घुड़सवार दस्ते के सदस्य हैं। अभी हाल ही में यह फैसला किया गया है कि इस प्रकार के स्क्वाड्रन्स देश के हर राज्य में एक एक इनकी यूनिट स्थापित की जाए। वो नौजवान हैं ये जिनके आगे भारत के शूरवीरों का, योद्धाओं के पराक्रम और शौर्य की गाथाएं हैं। आज सलामी मंच के करीब पहुंच रही है पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की बैंड वादक टुकड़ी। और ये जो बैंड अब आप देख रहे हैं, यह है पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का सम्मोहक संगीत प्रस्तुत करता हुआ एनसीसी का गीत हम सब भारतीय हैं, राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत। उन युवाओं के लिए जो कि देश की एकता के अलंबरदार हैं। और सी कैडेट्स, समुद्री कैडेट कोर, ये स्वयंसेवी संस्था है। 40 वर्ष का
इतिहास अपने पीछे लिए ये लड़के इस समय सलामी मंच के सामने से अपने राष्ट्रपति को सलामी देते हुए जा रहे हैं। अकेले बंबई में ही सी कैडेट कोर के 400 लड़के लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है उनके जहाज वरुण पर। वैसे उटकमंड, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता में भी सी कैडेट्स कोर हैं। और अब ये सामूहिक बैंड जैसे जीवन की नई चेतना हिलोरे ले उठी हो। संगीत की ये मधुर स्वर लहरियां सारे वातावरण में एक मादकता सी खोलती। धुन ब्रास बैंड आगे है, कुल मिलाकर 7 ब्रास बैंड हैं सैनिक विभिन्न रेजिमेंटों से, और धुन है इनकी बजाते हुए जो इस समय जा रहे हैं सॉन्ग ऑफ द ब्रेव, योद्धाओं का गीत। और वो दूर इंडिया गेट आप देख रहे हैं, उन बहादुरों की याद जो कीर्ति के पंखों पर बैठ अपने बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी की एक ऐसी किरण छोड़ गए जो सदा उन्हें मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य याद कराती रहेगी। इंडिया गेट के ऊपर से ये विहंगम दृश्य मार्च करते हुए ये जवान, सेना के, एनसीसी के कैडेट्स, लड़के और लड़कियां, और इंडिया गेट जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं, लगता है जैसे इनको आशीर्वाद दे रहा हो। एक और सामूहिक बैंड सलामी मंच के नजदीक। राजपथ, दोनों ओर फहराती हुई राष्ट्रीय प्रतीकाएं। कुल मिलाकर ये पाइप और ड्रम्स 13 बैंड हैं अलग अलग रेजिमेंटों से, और धुन जो इस अवसर पर होनी चाहिए अपने देश के प्रति, जिससे स्नेह उमड़ता हो, प्यार उमड़ता हो, देशों का सरताज भारत। राजपथ पर टैंकों के पहियों के ये निशान, और ये हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने नवे एशियाई खेलों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीते। वो खिलाड़ी जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान पर ऊंचा उठाया। आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में खेलों के हिसाब से भी राष्ट्रों की प्रतिष्ठा आंकी जाती है, देश के इन नौजवानों ने नवे एशियाई खेलों में देश का मान ऊंचा किया, उसके नाम को रोशन किया। और अब मदमस्त राजपथ पर बढ़ते हुए ये गजराज सबसे पहले हाथी पर हैं। नौबत शहनाई, पावन ध्वनि सारे वातावरण को मुखरित कर रही है, और ये हैं वो बच्चे जिन्हें अभी परसों ही भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से वीरता और साहस के कारनामे दिखाने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया। इनमें से एक प्रवीण कुमार शर्मा को, जो कि हरियाणा के हैं, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। अन्य में एक 6 वर्ष की
बालक प्रत्युष गौतम को संजय चोपड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया। विभिन्न भागों से देश के ये बच्चे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों की जान बचाई। अजमल खान गौहर और भारत मोनी प्रधानमंत्री नाइजीरिया के राष्ट्रपति जी के साथ। और अब स्कूलों के बच्चे, कुछ दिल्ली के कुछ बाहर के, और जिनके पास रंगीन टेलीविजन सेट हैं, उन्हें लगता होगा जैसे 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 किसी कलाकार ने एक रंगों की पिचकारी छोड़ दी हो। यहाँ सारे वातावरण में ये रंग बिरंगे ध्वज लिए हुए बालक और बालिकाएं स्कूली बच्चों की टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं। They are 54 in number and are participating in the Republic Day Parade for the second time. आने वाले कल के नागरिक। बैंड आगे बढ़ गया, सरस मधुर रस की वर्षा करता हुआ, और अब ये हैं गर्ल गाइड्स। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरेरा और राजवी गार्डन नंबर 2 के छात्र सलामी के साथ। भारत स्काउट्स, इनके नेता ने 3 उंगलियों से राष्ट्रपति को सलामी दी। 3 उंगलियां जो कि याद दिलाती हैं स्काउट संगठन के उन 3 प्रतिज्ञाओं की: देश के प्रति वफादारी, हर दिन एक भलाई का काम और स्काउटिंग के 10 नियमों का पालन करना। स्वयं सेवी संस्था जो इन्हें स्वावलंबन की शिक्षा देती है। और ये हैं मणिपुर के बच्चे, बेबी केजी स्कूल इम्फाल। दूसरा अवसर है जबकि ये गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, लेकिन इरादे बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। इनके चेहरों की दृढ़ता देखिए। We now have Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa Girls Senior Secondary School, Seasganj. Girls in this contingent are playing the tune Kadam Badhaye Ja. They are 51 in number and are clad in colorful dresses. और अब ये स्कूली बच्चों का एक बैंड। और अब देखिए ये बालक आपके सामने कैसा अद्भुत अनूठा प्रदर्शन करते हैं।
और कुछ क्षणों के लिए लगा ना आपको जैसे किसी दरिया या नदी की लहरों में अचानक हलचल मच गई हो, या फिर एक रंगों का सागर उमड़ पड़ा हो। We now have the girls from the Government Senior Secondary School Delhi Camp performing the Gypsy Dance. और ये बालिकाएं अब जिप्सी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। दक्षिण भारत का ये एक परंपरागत जनजाति नृत्य है। इस दक्षिण भारतीय लोकगीत की धुन पर थिरकते पांव अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं राजपथ पर, और अब आगे सलामी मंच के सामने क्या आता है कुछ देर आप भी इंतजार करें और हम भी। बैंड स्कूली बच्चों का सारे माहौल को मुखरित करता हुआ, जोश भरता हुआ। और ये बालिकाएं अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सलामी मंच के साथ हैं। और
ऐसा आभास होता है कई बार जैसे जिंदगी के इन रंगों से, संगीत की इन ध्वनियों से राजपथ ध्वज। एक बार फिर राजपथ बच्चों के बैंड द्वारा प्रस्तुत इन संगीत ध्वनियों से मुखरित हो रहा है। और अब चौंकिए मत आप, इतिहास का एक पृष्ठ जैसे आपकी आंखों के सामने आ उपस्थित हुआ है। अतीत की झांकी है ये दृश्य इस बात का परिचायक है कि शांति और सहिष्णुता का भारतीय महिला का स्वभाव संकट और युद्ध की भीषणता में दुर्गा और काली बन जाता है। और शायद आपको याद आए इतिहास के वो पृष्ठ जब भारतीय नारी ने जौहर दिखाए हैं अपने तलवार और अपने शक्ति के। चांद बीबी, रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये बालिकाएं दिखा रही हैं भारतीय युद्ध कला।
स्कूली बच्चों का एक और बैंड, संगीत की मधुर धुन और उस पर मार्च करते हुए इनके ये मजबूत कदम जैसे देश के महान और गौरवमय इतिहास पर निशान बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के हैं। क्या करेंगे ये आप खुद देखें। पीटी शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन के बाद
कुलतुरा सैनिक स्कूल के बच्चे अब राजपथ पर आगे की तरफ, और ये हैं स्कूली बालिकाएं दिल्ली से। जैसा कि वेशभूषा से जाहिर है, नृत्य प्रस्तुत करेंगी मछुआ नृत्य। बंगाल से सागर के किनारे जब मछुआरे लौटते हैं काफी थकान के बाद, काफी मछलियां इकट्ठी करके, तो किस प्रकार उनका स्वागत सत्कार होता है। The band ये contingent था approaching the saluting मछुआ नृत्य, और अब स्कूली बच्चों का एक और बैंड। राजपथ पर इस समय देश के हर भाग के लोग मौजूद हैं, हर तबके के, और कभी कभी ऐसा आभास होता है जैसे कुछ समय के लिए सारा देश यहाँ राजपथ पर सिमट आया है। ये देखिए, पाँव में पहिए। आश्चर्य न करें कहीं जल्दी पहुंचना हो तो, लेकिन फिलहाल ये एक बहुत ही अच्छी कसरत है, रोलर स्केट्स एक साथ, जिसमें अनुशासन, लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है।
था ना ये सब बहुत ही अद्भुत और सुंदर। और अब एक मर्तबा फिर बैंड की मादक मधुर स्वर लहरी। दूर पीछे सचिवालय का नॉर्थ ब्लॉक। नृत्य है गुजरात से।